नमस्कार दोस्तों, विवेक ट्रैवल टेल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ दक्षिण भारत के एक बहुत ही सुंदर, अद्भुत और ऐतिहासिक शहर महाबलीपुरम में, जिसे मामल्लापुरम भी कहते हैं। महाबलीपुरम की शिल्पकला एक भारतीय व वैश्विक धरोहर है, क्योंकि संसार में ऐसी विलक्षण शिल्पकला आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। सो फ्रेंड्स, मेरा सफ़र शुरू हुआ था दिल्ली से। महाबलीपुरम जाने के लिए मैंने दिल्ली से फ़्लाइट ली चेन्नई के लिए, और चेन्नई से 1 घंटे के रास्ते पर महाबलीपुरम हम पहुंच जाते हैं। रास्ता बहुत ही सुंदर है और समुद्र के किनारे किनारे ये रास्ता चलता है। इसमें आप गोल्डन बीच पर रुक सकते हैं, जो चेन्नई में पड़ता है, और गोल्डन बीच घूमने के बाद आप महाबलीपुरम निकल सकते हैं। महाबलीपुरम में मेरा जो होटल था उसका नाम था निर्वाणा बुटीक होटल, जो एक बजट होटल था। मात्र 1800 रुपये में मुझे कमरा मिला था, जिसके अंदर कुछ भी इंक्लूसिव नहीं था, लेकिन ये बहुत ही अच्छा था, कंफर्टेबल था, और हर तरह की सुविधाएं इस होटल में मुझे उपलब्ध थी। यह होटल 5 रथास रोड पर है। 5 रथास महाबलीपुरम का एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इस होटल का एक और जो एडवांटेज है वो ये है कि यह होटल बैक वाटर्स पे स्थित है। तो अगर आप कुछ सुकून के पल बैक वाटर्स के साथ बैठकर बिताना चाहें तो वो भी यहाँ आप कर सकते हैं। दूसरा, सी शेल म्यूज़ियम, जो एक बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर म्यूज़ियम है, जिसमें हर तरह के पर्ल्स, सी शेल्स और उसके साथ साथ डायनासोर म्यूज़ियम भी उपलब्ध है। अर्जुनास पीनेंस, जहाँ एक और बहुत ही सुंदर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। शायद आपको याद हो कि मोदी जी और जी जिनपिंग की जो मीटिंग हुई थी दक्षिण भारत में, वो इसी जगह पर हुई थी, अर्जुनास पीनेंस, मामल्लापुरम या महाबलीपुरम में। यहाँ पूरी चट्टानों पर पांडवों की कहानियों को प्रदर्शित किया गया है और उनसे जुड़ी हुई संरचनाएं चट्टानों पर उकेरी गई हैं। हर पत्थर यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई कहानी सुना रहा है, और हर मूर्ति पर देखकर लगता है कि इसके बारे में और जानना चाहिए। यह अपने आप में अद्वितीय है, बहुत ही सुंदर है कि वर्ल्ड के अंदर ये सबसे पहला बंदरगाह था, जो महाबलीपुरम या मामल्लापुरम जिसे हम बोला जाते हैं। वर्ल्ड ट्रेड में इसका बहुत बड़ा नाम था। चाइना से हमारा यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड था, और दुनिया का जो सबसे पहला बंदरगाह था वो है मामल्लापुरम। फ्रेंड्स, आप मेरे पीछे जो एक बहुत बड़ा स्टोन देख रहे हैं, दिस इज़ नोन एज कृष्णास बटर। दिस इज़ एब्सोल्युटली अ सुपर नेचुरल थिंग, बिकॉज बहुत सारे लोग थे जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इस पत्थर को हटाने की कोशिश करी, बहुत सारे राजाओं ने इसको हटाने की कोशिश करी, लेकिन कोई भी इसको आज तक हिला नहीं पाया है। करीबन 250 टन का ये जो पत्थर है, इसको कोशिश की गई कि 7 एलिफेंट्स के द्वारा इसको सरकाया जाए, बट इट वॉज नॉट पॉसिबल। और दोस्तों, यह है भीम की रसोई। यहाँ महाभारत व उपनिषदों की कहानियाँ व कहानियों के पात्र, हिंदू देवी देवता, पांडव व ज्ञानवर्धक सांकेतिक दृश्य मूर्ति रूप में उकेरे गए हैं। भगवान शिव, देवी, ब्रह्मा, विष्णु, इन सभी को अलग अलग अवतारों में यहाँ प्रदर्शित किया गया है। हालांकि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पल्लवा राजवंश की हैं, लेकिन इसके साथ ही एक बहुत ही सुंदर मंदिर है जो विजयनगर डायनेस्टी का है। यह मंदिर अद्वितीय है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। हालांकि इसमें फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ भगवान विष्णु की वैसी ही प्रतिमा है जैसी केरला में पद्मनाभन स्वामी मंदिर में है। महाबलीपुरम बीच पर स्थित शोर टेम्पल्स भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, और इन मंदिरों को आपको देखकर लगेगा कि आप कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिरों में पहुंच गए हैं, क्योंकि इन मंदिरों की संरचना बिल्कुल अंकोर वाट जैसी है। या क्या पता अंकोर वाट के मंदिर इन्हें देख के बने हों, क्योंकि ये बहुत ही पुरातन मंदिर हैं। सत्यवाहन डायनेस्टी के बाद पल्लवा राजवंश या पल्लवा डायनेस्टी स्थापित हुई। 275 कॉमन एरिया से लेकर 897 सीई तक पल्लवा राजवंश एक बहुत ही शक्तिशाली दक्षिण भारतीय राजवंश था। इन्हीं के संरक्षण में महाबलीपुरम का कायाकल्प हुआ।
पल्लवास की यूं तो राजधानी कांचीपुरम में थी, लेकिन क्योंकि महाबलीपुरम विश्व का सबसे पुरातन बंदरगाह था, इसलिए पल्लवास ने इसे बहुत ही अधिक विकसित किया। पल्लवास पांडवों से भी बहुत प्रभावित थे, इसलिए यहाँ की शिल्पकला में महाभारत व पांडवों की झलक सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। महाबलीपुरम में अर्जुनास पीनस, शोर टेम्पल्स और 5 रथास यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। शोर टेम्पल से निकलने के बाद महाबलीपुरम के बीच पर घूमना अपने आप में एक बहुत ही सुखद एहसास देता है। यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें बच्चे और फैमिलीज़ बहुत अच्छे से इन्वॉल्व भी हो सकते हैं। जैसा मैंने आपसे शेयर किया था, आज मैं हूँ महाबलीपुरम में और क्या दिन रहा है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आधे दिन में इतना कुछ देखा जा सकता है। सारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मैंने आज देखी हैं। शोर टेम्पल, अर्जुनस पीनस एंड 5 रथास, अमेजिंग प्लेस। पता था कि महाबलीपुरम सुंदर होगा, लेकिन इतना सुंदर होगा इसकी कोई कल्पना नहीं थी। और सारा देखने का काम ख़त्म करने के बाद इस सी शोर पे आकर बैठना, इस बीच पर आकर बैठना अपने ट्रिप को एक अलग लेवल पर लेकर चलाया जाता है। वंडरफुल प्लेस। आई विल हाईली रिकमेंड महाबलीपुरम टू एवरीवन, टू इंडिविजुअल्स, टू द फैमिलीज, टू द फ्रेंड्स, बिकॉज दिस प्लेस हैव एवरीथिंग, यू नो, द ब्यूटी, द हेरिटेज, द हिस्ट्री, द कल्चर, एवरीथिंग। जस्ट एंजॉय। फ्रेंड्स, यहाँ बीच से निकलने के बाद अब मैंने खेला था यहाँ पे 10 एरो गेम एंड आई वांट 10 पॉइंट्स। तो अगर निशाना 10 पे लग जाए तो यू कैन वॉन दिस। फ्रेंड्स, 5 रथास रोड पर स्थित सी शेल म्यूज़ियम अपने आप में एक बहुत ही शानदार, बहुत ही अद्भुत जगह है। अगर आप महाबलीपुरम में जाएं तो इस म्यूज़ियम में ज़रूर जाएं, क्योंकि इस म्यूज़ियम में देखने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ पर सी शेल म्यूज़ियम और सिंगापुर में आपने जो आइकन देखा होगा वो बिल्कुल वैसा ही शीशे से बनाया हुआ। यहाँ पर एक सोवेनियर शॉप भी है जहाँ पे आप असली पर्स खरीद सकते हैं। यहाँ पे एक डायनासोर पार्क भी बनाया गया है, तो इस डायनासोर पार्क का भी आप मज़ा ले सकते हैं। यहाँ कैंटीन है, कैफेटेरिया है और बहुत कुछ है, और मात्र 300 रुपये में ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। महाबलीपुरम में मैं आज आया हूँ सनराइज़ को देखने, और इतनी अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे। सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम पे अगर आप बीच पे हो तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। इट्स अ ब्यूटीफुल वे ऑफ एक्सप्लोरिंग द नेचर। तो चलिए देखते हैं सनराइज़। महाबलीपुरम के आखिरी दिन मैं दोबारा इस विजयनगर कालीन मंदिर में आया था, क्योंकि यहाँ पर जो शक्ति है वह अद्भुत है। माता की जो मूर्ति है और भगवान विष्णु जिस लेटे हुए स्वरूप में यहाँ पर है वह अद्वितीय है। होटल में नाश्ता करने के बाद मैं निकल पड़ा पौंडीचेरी के रास्ते पे। महाबलीपुरम से पौंडीचेरी का रास्ता बहुत ही सुंदर है। महाबलीपुरम के बारे में एक और मैं बात बता दूं आपको कि इस पूरे शहर में हर जगह मूर्ति कला, शिल्प कला आपको दिखाई देगी। हर घर में, हर जगह आपको मूर्तियां बनती हुई दिखाई देंगी, और ऐसी जीवंत मूर्तियां जैसे वो अभी बोल पड़ेंगी। तो
और मैंने महाबलीपुरम में देखा है कि मूर्तिकला की एक बहुत बड़ी विधा है। पूरे गांव में मूर्तिकला का एक बहुत ही अच्छा हर कोई कर रहा है, क्योंकि मूर्तियां बनते हुए देखना यहाँ पे बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस है। तो चलिए देखते हैं इस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को। तो फ्रेंड्स, हमें अपने गाइड्स ने बताया है कि ये एक स्पेशल टेंपल है। इसके अंदर अगर हम जाकर ओम का गुंजन करें तो पूरे उस एरिया के अंदर आप ओम का साउंड सुन सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इस टेंपल के अंदर और देखते हैं क्या ओम का गुंजन होता है इस मंदिर में। गाइस, दिस इज़ रियली फैंटास्टिक, मैजिकल, क्योंकि जब उन्होंने यहाँ पे ओम का गुंजन किया तो ऐसा लगा कि पूरी दीवारों में से ओम का गुंजन हो रहा है। फ्रेंड्स, महाबलीपुरम में एक जगह जहाँ मैं नहीं जा पाया वो थी लाइट हाउस, क्योंकि मेरा दिन ख़त्म हो गया था और लाइट हाउस 5 बजे बंद हो जाता है। फ्रेंड्स, महाबलीपुरम से जुड़ी हुई कोई भी अगर क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसको रिजॉल्व करने के लिए। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।